गुड मॉर्निंग। ओके, ये हमारा स्टैटिक जीके का पहला क्लास है और इसमें हम स्टैटिक जीके का आज का टॉपिक जो है वो हमारा है फर्स्ट इन वर्ल्ड। देखो, एक्चुअली हमारा जो जीके वाला पोर्शन है वहाँ से करंट अफेयर्स को ही रिलेट करके कई चीज़ें पूछ देता है। तो स्टैटिक जीके के बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे रिपीट होती है और वहाँ पर एक क्वेश्चन आने लग गए हैं। पिछले कुछ सालों के पेपर्स वगैरह को देखोगे तो पता चलता है उससे। ठीक है, तो क्या करना है कि चीजें हैं उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रख के ही चलना है और मे भी वहां से क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाए। फर्स्ट इन इंडिया जो है उसपे से कई क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। कई बार क्या होता है, करंट अफेयर्स में कोई चीज आता है तो फिर पूछ देता है कि पहली बार ये कब हुआ था। ठीक है, अगर किसी को अभी मान लो कोई पद्मश्री मिला है तो वो बोल देगा पहला पद्मश्री किसको मिला था, ऐसा करके भी पूछ सकता है कि वर्तमान में 2023 में इनको मिला है, बताइए कि पहला किसको मिला था, ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो वो जीके के बहुत सारे पोर्शन वहां पे खुल जाते हैं। यहाँ पे जो है कई बार जब हम फर्स्ट इन इंडिया देखते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार ये चीज आता है कि फर्स्ट इन वर्ल्ड कौन है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया तो आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है आएगा कि दुनिया में पहला कौन था जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ऐसे करके भी चीजें आती हैं। तो इसके पहले कि हम वो वाला सेक्शन देखें, क्योंकि हमें इंडिया वाला है सेक्शन ही देखना है, लेकिन वो हम कल करने वाले हैं। मैं आज के क्लास में पहले क्लियरली आपको बता दूं कि वर्ल्ड में कौन फर्स्ट थे अलग अलग सेक्शन में, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेंगे आज के क्लास में। ठीक है, चलो। अलग अलग मैंने सेक्शन इसमें बना दिए हैं ताकि आसान रहे समझने के लिए। पहला सेक्शन है जितने भी मैन है या मेल वाला जो सेक्शन है वो है, देन उसके बाद में फीमेल वाले सेक्शन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला हमारा जो ग्रुप है फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो मेल वाले कैटेगरी में अब देखो, ये बहुत सारे बुक्स में जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा और आपको याद रखना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें हैं जो फर्स्ट इन वर्ल्ड में मैन कैटेगरी में वुमेन कैटेगरी में आ सकता है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को हमें देखना है और उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है। चलो, सबसे पहला यहाँ पे, द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून। मून में जो है पहली बार लैंड करने वाला पर्सन कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। ये यूएसए के कौन थे? एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, यूएसए के जो है ये एक खगोल यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। हालांकि इनके अलावा जो है इसमें और भी लोग शामिल थे। ठीक है, एडविन ऑल्ड्रिन थे इसमें, बज थे इसमें, लेकिन उनका नाम नहीं आता। फर्स्ट में जो है इन्हीं का नाम याद रखना है आपको। नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून में भी इनका नाम याद रखना है आपको। पहले इंसान जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा और कदम पर जिन्होंने चला। ठीक है, चंद्रमा पर जो चले, तो नील आर्मस्ट्रांग का नाम याद रखना है। यूएसए के एस्ट्रोनॉट थे, खगोल यात्री थे। ठीक है, अब यार इसमें देखो हिंदी इंग्लिश का ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा और मैं आपको ट्रांसलेट करके बता ही रहा हूँ। और जो चीज समझ नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून, जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा, जो चंद्रमा पर चला। द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एन एरोप्लेन, जिसने जो है पहली बार जिन लोगों ने जो है एरोप्लेन चलाया। तो आप लोगों ने बचपन में इनका कहीं ना कोई टेक्स्ट बुक में इनकी कहानी पढ़ी होगी, द राइट ब्रदर्स, जिसमें से एक का नाम है विल्बर और दूसरे का नाम है ऑरविल। तो ये दोनों भाई थे और मतलब कि इन दोनों ने जो है पहली बार जो है एरोप्लेन फ्लाई किया था। ठीक है, तो इनकी अपनी कहानी है। और विल्बर ब्रदर और मतलब कि विरबल और ऑरविल राइट ब्रदर्स के नाम से फेमस है। तो इन्होंने जो है पहला फ्लाई किया था। थर्ड है यहाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे, द फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस। अंतरिक्ष पर जो है वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है एलेक्जी लेनोव। ठीक है, तो लियोनोव जो है रसिया को बिलोंग करते हैं। तो इनको जो है आपको याद रखना है, ये पहले व्यक्ति बने जो स्पेस पे वॉक करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। लेकिन फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू ट्रैवल इनटू स्पेस, एक तरह से अंतरिक्ष यात्री की जब बात आती है, जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की,
तो उनका नाम आता है यूरी गागरिन का। तो यूरी गागरिन जो है ये भी जो है भूतपूर्व सोवियत संघ के जो है रहने वाले हैं। तो उन्होंने जो है पहली बार जो है 1861 पे जो है 1961 में जो है ये स्पेस में इन्होंने जो है ट्रैवल किया। तो पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, इन्हीं को माना जाता है फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस करके भी पूछ देता है। हालांकि वही चीज है, द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, द फर्स्ट मैन ट्रैवल इनटू स्पेस, इस तरह का जो है क्वेश्चन आता है कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो यूरी गागरिन जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ को बिलोंग करते हैं, 1961 में जो है इन्होंने स्पेस की यात्रा की। ठीक है, उसके बाद में आता है फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो यहां पर एक नाम आता है डेनिस टिटो की। तो डेनिस टिटो जो है यूएसए के हैं और इन्होंने जो है एक यात्री के तौर पर, टूरिस्ट के तौर पर जो है स्पेस पे ये पहले व्यक्ति बने जिनको अंतरिक्ष में बोलना चाहिए कि एक तरह का टूरिस्ट के नाम से। ठीक है, और एक ट्रैवलर होता है और एक टूरिस्ट होता है। तो टूरिस्ट वो होता है जो किसी के उसमें जो है विजिट करता है। हालांकि ये भी अमेरिकन इंजीनियर ही है और ये पहले स्पेस टूरिस्ट माने जाते हैं। तो स्पेस टूरिस्ट अलग चीज है और स्पेस ट्रैवलर अलग चीज है। तो ट्रैवलर में यूरी गागरिन का नाम याद रखना है, वॉकर में जो है आपका एलेक्सियो लियोनॉर्डो को याद रखना है, और टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो डेनिस टिटो जो है इसमें टूरिस्ट है, स्पेस टूरिस्ट। ठीक है, तो ये तीन नाम है, लियोनॉव, यूरी गागरिन और डेनिस टिटो। चलो बात करते हैं हम माउंट एवरेस्ट की। तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट में पहले व्यक्ति जिन्होंने पहुंचे उनमें दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक तो है हिलमन हिलरी, तो सर एडमंड हिलरी कहा जाता है, और दूसरे हैं तेंजिंग नॉर्गे। तो तेंजिंग नॉर्गे जो है नेपालीज हैं, नेपाल के रहने वाले हैं ये। ठीक है, और ये जो है ऑकलैंड न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों माउंटेनियर हैं। इन दोनों ने जो है पहली बार 1953 में 29 मई 1953 को जो है एवरेस्ट को फतह किया था। तो ये पहले व्यक्ति बने दुनिया के जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। तो कई बार जो है इसमें कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन थे। हालांकि दोनों क्रेडिट देते हैं, तेंजिंग नॉर्गे एडमंड हिलरी को क्रेडिट देते हैं, एडमंड हिलरी तेंजिंग नॉर्गे को क्रेडिट देते हैं कि वो पहले हैं करके। लेकिन जब भी नाम आता है तो या तो ऑप्शन में एक किसी का होगा या दोनों का ऑप्शन में नाम रहता है। तो याद रखना है एडमंड हिलरे और तेंजिंग नॉर्गे पहले व्यक्ति बने 1953 में पहुंचने वाले एवरेस्ट पे। इसके अलावा फर्स्ट मैन टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर जो है जिन्होंने जो है यहाँ पे पहुंचे उनका नाम है फू दोरजी शेरपा। तो फू दोरजी शेरपा जो है ये भी नेपाली हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1965 में जो है पहली बार यहाँ पर जो है ये पहुंचे थे 1965 में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। इसके बाद में है द फर्स्ट मैन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। जिन्होंने दो बार जो है फतह किया था उनका नाम है नवांग गोम्बू। तो नवांग गोम्बू जो है दो बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले जो है पहले व्यक्ति बने। ये दार्जिलिंग के हैं, हालांकि इनकी नेशनलिटी इंडियन भी है और ये नेपाली भी हैं, लेकिन ये दार्जिलिंग के माने जाते हैं, मतलब इंडियन माने जाते हैं, नवांग गोम्बू। ठीक है, तो ये इनको जो है भारत सरकार के द्वारा 1965 में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने दो बार जो है ये कारनामा किया माउंट एवरेस्ट को फतह करने का। इसके अलावा है द ओल्डेस्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट यूचिरो म्योरा। ठीक है, यूचिरो म्योरा जो है जापान के 2013 में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और लगभग लगभग इनका 70 साल का एज था। तो 70 साल के एज में ये फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये ओल्डेस्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट कहलाते हैं, यूचिरो मियोरा। ठीक है, जापान के रहने वाले हैं, 2013 में इन्होंने ये कारनामा
किया। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट इतने चीजें पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे, दुनिया की बात कर रहे हैं ना, इन इंडिया में मैं कल वाले सेक्शन में उसको क्लियरली अलग अलग बताऊंगा और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन थे, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लो कि दुनिया में कौन पहले थे इस कैटेगरी में अलग अलग में। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल को जाना मतलब बहुत बड़ी बात होता है, अगर धरती के अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पर जो है रॉबर्ट पियरे, इन्होंने जो है पहले ऐसे व्यक्ति बने, रॉबर्ट एडविन पियरे नाम है इनका, तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति बने जो कि 1909 में जो है 1909 में नॉर्थ पोल में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, रॉबर्ट एडविन पियरे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को खोजने वाले अमेरिकी भी माना जाता है इनको, उत्तरी ध्रुव को डिस्कवर करने वाले भी माने जाते हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द नॉर्थ पोल, तो रॉबर्ट पियरे का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। तो साउथ पोल में पहुंचने वाले जो है ये जो रोवाल्ड एमंडसन है, ये जो है पहले व्यक्ति बने जिन्होंने साउथ पोल में जो है अपना झंडा फहराया, या साउथ पोल में साउथ पोल को खोजने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे दोनों पोल्स को खोजने वाले रोनाल्फ फियेंसे, ठीक है, फियेनेस, तो रोनाल्ड फियेंस जो है ये पहले व्यक्ति बने जो दोनों पोल पर पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो ये तीन लोगों का नाम याद रखना है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और बोथ द पोल। नॉर्थ पोल में भी पहुंचने वाले और साउथ पोल में भी पहुंचने वाले, मतलब दोनों पोल तक पहुंचने वाले व्यक्ति हैं ये रोनाल्फ फियेनेस। ठीक है, इसके अलावा है द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि मतलब कि जहाज के थ्रू जो है, एक ऐसे जहाजी जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है घुमा है जहाज के या समुद्री मार्ग में, उनका नाम है फर्डिनेंड मैगेलन। तो फर्डिनेंड मैगेलन जो है पोर्टुगीज हैं, मतलब पुर्तगाल के हैं ये, तो पुर्तगाली सेलर हैं जो पूरी दुनिया में जो है कि सेलर के तौर पे, या एक तरह से बोलना चाहिए कि द्वीप के मामले में या समुद्री मार्ग से जो है पूरी दुनिया को इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड जो है इन्होंने घूमा है, सेलर है एक, फर्डिनेंड मैगेलन। फर्स्ट मैन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को जो है तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, तो इनका नाम है मैथ्यू वेब। मैथ्यू वेब जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, ये इन्होंने जो है पहली बार जो है बोलना चाहिए कि इंग्लिश चैनल को जो है तैर कर पार किया था, तो ये पहले व्यक्ति एक स्विमर है, स्टंटमैन है मैथ्यू वेब। तो इंग्लिश चैनल जो है बेसिकली जो अटलांटिक सागर है उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जो कि आपके साउथ इंग्लैंड को जो नॉर्थ फ्रांस है उसको अलग करती है। वहां पर एक तरह का बोलना चाहिए कि एक तरह का वो नहर है समझो। ठीक है, एक तरह का प्राकृतिक नहर है जिसकी लंबाई लगभग लगभग 560 किलोमीटर है। इंग्लिश चैनल की लंबाई कितनी है, इसका इसका जो लेंथ है वो है 560 किलोमीटर। तो तैर कर पार करने के लिए जो है हालांकि तैरने के लिए इसकी जो वो है वो 35 किलोमीटर माना जाता है कि इसको अगर हम इसकी टोटल लंबाई इसको करें तो एक साइड से दूसरे साइड तक जाने के लिए इसकी जो चौड़ाई है वो 35 किलोमीटर है। तो इसको तैर कर पार करना, क्योंकि इसकी रफ्तार तेज होती है और बहुत ही खतरनाक ये जो है पूरा चैनल बना हुआ है, तो इसको एक साइड से दूसरे साइड, मतलब कि इंग्लैंड के एक छोर से, साउथ छोर से लेकर के फ्रांस तक पहुंचने में 35 किलोमीटर लगता है। तो इसको तैर कर पार करने के लिए जो है ये मैथ्यू वेब ने पहली बार ये काम किया। इंग्लिश चैनल यार कुल मिलाकर आप ये मान सकते हो कि एक जल धारा है। ठीक है, एक तरह की नदी है समझो इंग्लिश चैनल, जो कि दो मतलब कि उसको प्राकृतिक रूप से अलग करती है, बॉर्डर बनाती है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाला एक तरह का जल धारा है। तो इसको जो है लगभग 35 किलोमीटर के इसके जो है वो है चौड़ाई है, और लेंथ इसका लगभग 560 किलोमीटर तक जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। तो इसको जो है मैथ्यू अपने पहली बार तैर कर पार किया स्विमर ने। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ। पहली बार जो है दुनिया का जो मैप ड्रॉ करने वाले पहले व्यक्ति बने,
उनका नाम है, ये जो है रहने वाले हैं टर्की के, इनका नाम है एनाक्सिमेंडर। ठीक है, तो एनाक्सिमेंडर जो है एक तरह से बहुत पुराने, मतलब कि वो हैं, बोल सकते हो कि एक क्या बोलना चाहिए कि ब्रह्मांड विज्ञान के ज्ञाता है ये। ठीक है, तो इन्होंने जो है बहुत सारे नक्षत्रों के बारे में बताया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। तो एक तरह का ये ग्रीक फिलोसोफर मान सकते हो। तो इन्होंने जो है 610 से लेकर के 542 बीसी के आसपास में जो है इन्होंने, अब कुछ किसी ने एग्जैक्ट डेट बताया नहीं है, तो इनका जो टाइम था वो 610 से 542 बीसी का इनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो उसी टाइम में इन्होंने जो है अर्थ का जो है मैप ड्रॉ किया था पहली बार एनाक्सिमेंडर ने। ठीक है। चलो, कहां के रहने वाले हैं, तो टर्की के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना। चाइना को विजिट करने वाले पहले यूरोपियन कौन बने, तो इनका नाम है मार्क पोलो। तो मार्क पोलो जो है इटली के रहने वाले हैं, इटालियन है ये। ठीक है, एक तरह का बोलते हैं इटालियन मर्चेंट इनको है, एक्सप्लोरर भी हैं, राइटर भी हैं, और इन्होंने जो है ट्रैवल किया था लगभग 1271 1295 के आसपास में, ऐसा माना जाता है। तो उस टाइम में जो है इन्होंने चीन का एक तरह से खोज किया था। और उस टाइम में एक चीज और याद रखना है, पास्ड थ्रू इंडिया ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ चाइना। चाइना को जब एक्सप्लोर कर रहे थे उस टाइम में इन्होंने इंडिया को भी पास किया था, इंडिया से ये गुजरे थे मार्क पोलो। हालांकि अगर हम फर्स्ट यूरोप इंडिया में ये एंट्री नहीं लिए थे, क्योंकि फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट इंडिया माना जाता है वास्को डिगामा को, जो कि पोर्टुगीज हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ये भारत में जो है विजिट करने वाले पहले यूरोपियन बने थे जब ये भारत आए थे वास्को डिगामा। ठीक है, तो वास्को डिगामा का याद रखना है भारत की खोज के लिए, और मार्क पोलो का नाम याद रखना है चाइना के डिस्कवर के लिए, जब विजिट करने के लिए। तो वास्को डी गामा की बात करते हैं, तो जब भी ये आते हैं तो मतलब कि इनका जब भी नाम आता है तो एक केप ऑफ गुड होप, मतलब कि यहाँ पर जो है कैप ऑफ गुड होप मतलब अच्छे रिश्ते की शुरुआत के लिए जो है इनको माना जाता है। और ये जब यहाँ आए थे तो कोच्चि के क्षेत्र में जो है ये भारत में जो है पहली बार जो है ये साउथ एरिया में, मतलब कि भारत के साउथ के कोच्चि के एरिया में ये विजिट किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट चाइनीज टू विजिट इंडिया। फाहयान कहा जाता है इसको, हालांकि स्पेल इस तरह से भी किया जाता है, इस तरीके से भी इसको स्पेल किया जाता है। तो फाहयान जो है पहले ऐसे चाइनीज थे जिन्होंने भारत में बौद्धिज्म के लिए जो है, बौद्ध भिक्षु थे, ये बौद्धिस्ट मॉन्क थे, और साथ ही साथ एक यात्री भी थे, लेखक भी थे। तो इन्होंने जो है ऐसा माना जाता है कि 399 ईस्वी के आसपास, 399 ईसा पूर्व बीसी में ना, बिफोर क्राइस्ट जो है ये भारत में विजिट किए थे उस टाइम में। अगर हम नोबेल प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछता, इसको मैं इस लिस्ट को सिर्फ इसलिए रखा हूँ ताकि जब हम इंडिया सेक्शन में जब बात करते हैं तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि दुनिया में कौन थे सबसे पहले। तो बस ये लिस्ट इसलिए मैंने ऐड कर दिया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो कि जैसे लिटरेचर में पहली बार जो है सोली प्रूडहोम करके जो एक फ्रांसीसी हैं, उनको जो है मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर हम शांति के क्षेत्र में बात करें तो जीन एच डुनैंट जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, और एक फेडरिक पैसी करके हैं फ्रांस के, उनको जो है पहले पीस पुरस्कार या शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाँ, फिजिक्स में आपको जरूर याद रखना है, कई बार ये पूछ देता है, फिजिक्स में पहली बार जो है जिनको ये पुरस्कार मिला नोबेल प्राइज, उनका नाम था डब्ल्यू सी रोंटजेन। ये जर्मनी के रहने वाले थे जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पहली बार जो है J.H. वॉन्ट हॉफ को मिला था, जो कि हॉलैंड के रहने वाले हैं। तो इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला। मेडिसिन में जो है एमिली एडोली वॉन बेहरिग, ये जर्मनी के रहने वाले हैं, इनको मेडिसिन में मिला। इकोनॉमिक्स में रैगनार फ्रिस्क, इनको मिला नॉर्वे के, और साथ ही साथ जो है जैन टिनबर्जेन, ये हॉलैंड के रहने वाले हैं, तो इनको इकोनॉमिक्स में मिला। ये सब इतना पूछता तो नहीं है, लेकिन मे भी ये काम आए कभी आपका, तो इसलिए इस लिस्ट को अपने पास आप रख सकते हो। ठीक है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब बहुत कम पूछता है इस तरह की चीजें। हाँ, इंडिया के केस में जरूर पूछेगा, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, द फर्स्ट मैन बुकर प्राइज विनर। पहले ऐसे व्यक्ति जिनको बुकर प्राइज मिला है, तो बुकर प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इनको दिया गया था पीएच न्योबी को। ठीक है, तो पीएच न्योबी जो है पहले ऐसे बने, पर्सी हॉर्वर्ड न्योबी बोला जाता है इनको। तो ये इंग्लिश राइटर हैं, मतलब कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इंग्लैंड के ऑथर हैं, नॉवेलिस्ट हैं जो नॉवेल लिखते हैं। तो इनको जो है पहली बार ये पुरस्कार दिया गया, बुकर प्राइज 1969 में। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल ऑफ एशिया बोला जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज के रूप में देखा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को सबसे पहली बार दिया गया। तो विनोबा भावे भारतीय हैं, और भारतीय ही को सबसे पहली बार दिया गया। अब एशिया में भारत का वैसे भी बहुत बड़ा नाम है, बड़ा स्थान रहा है, और यहाँ के लोगों का भी, यहाँ के फिलोसफर का भी। तो विनोबा भावे जो है ये पहले व्यक्ति बने जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि ये पहले भारतीय भी है, ओवरऑल भी फर्स्ट में इन्हीं का नाम आता है। तो ये चीज याद रखना है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके अलावा जो है, फर्स्ट मैन टू कंपाइल इनसाइक्लोपीडिया एस्फियोसिस, एथेंस के रहने वाले हैं एस्फियोसिस। ये पहली बार जो है इनसाइक्लोपीडिया को कंपाइल करने वाले व्यक्ति बने थे एस्फियोसिस, एथेंस के रहने वाले हैं, यूनान के। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, किसी भी देश के पहले प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला जॉर्ज वॉशिंगटन को। यूएसए के रहने वाले हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। इनको जो है पहले प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है ना, किसी भी देश के बारे में अगर हम बात करें तो। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन जिसको यूएन के नाम से हम जानते हैं, इनके जो है पहले सेक्रेटरी बनने का जो वो है क्रेडिट है, वो जाता है ट्राइजवे ली। ठीक है, तो ट्राइजवे ली जो है नॉर्वे के रहने वाले हैं, तो इनको जो है माना जाता है यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी। अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करें कि दुनिया में पहले जो है अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, महिलाओं का क्या स्थान रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चलो, फर्स्ट वुमन कॉस्मोनॉट इन स्पेस, मतलब अंतरिक्ष यात्री आप बोल सकते हो कि महिलाओं के कैटेगरी में जो है पहली बार जो है अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव किसको प्राप्त है। तो इनका नाम है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ठीक है, तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा रसिया के रहने वाले हैं, और ये सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई, जो कि लगभग 400 से अधिक जो जितने भी वो थे आवेदक थे, उनमें से 5 निर्णायकों में से चुनी गई थी ये। और ये अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए खासतौर पे जो है इनको सेलेक्ट किया गया था। तो ये जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई 1969 में, जो है इनको अंतरिक्ष यात्रा करने का सौभाग्य मिला। तो ये सोवियत कॉस्मोनॉट है, मतलब रसिया के कॉस्मोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री हैं। इसके अलावा फर्स्ट वुमन टू स्पेस वॉक, तो स्पेस वॉक में इनका नाम नहीं आता, बल्कि स्पेस वॉक करने के लिए जो है दूसरा नाम है स्वेतलाना सवित्स्काया। ठीक है, स्वेतलाना सवित्स्काया जो है पहले ऐसी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको 1882 में जो है, सॉरी 1982 में जो है, ये भी रसिया की है ना, सोवियत रसिया की हैं जो भी, तो इनको जो है स्पेस वॉक के लिए जाना जाता है, स्पेस में चलने के लिए महिलाओं के कैटेगरी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। तो महिलाओं में जो है फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट मिसेस अनौशेस अंसारी, ईरानी अमेरिकन है, जिनको जो है इसके लिए चुना गया था यात्रा करने के लिए। तो ये टूरिस्ट के तौर पे फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट महिलाओं में अनौशेस अंसारी जो है ये पहली बनी थी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है आपका, ये 2004 में जो है इनको ये
ये सौभाग्य मिला था टूरिस्ट होने का। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो जुनको ताइबेई जो है पहले ऐसे महिला बनी जिनको जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ माउंट एवरेस्ट को फतह करने का। तो इन्होंने जो है 1975 में जो है ये कारनामा किया, 1975 में। तो ये पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। फर्स्ट फीमेल एम्पिटी इन वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो अरुणिमा सिन्हा का नाम याद रखना है, जो कि विकलांग होते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी जो है इन्होंने मतलब कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो याद रखना है अरुणिमा सिन्हा भारतीय भी हैं और ये पहली ऐसी महिला बनी जिन जो कि एक पैर ना होने के बावजूद भी इन्होंने जो है ये कारनामा किया है। ठीक है, तो इन्होंने 2013 में ये चीज किया। एक नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट वुमन हु रीच्ड अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को जो है पहुंचने वाली जो है कैरोलिन मिकेल्सन जो है डेनमार्क की रहने वाली। ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वहां पे जाना पूरा बोलना चाहिए कि वहां टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में रहता है, देन उसके बाद में आंधियां चलती हैं बर्फ वाले, तो वहां पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक महिला के तौर पे जो है अंटार्कटिका पहुंचने वाली कैरोलिन मिकेल्सन जो है डेनमार्क की रहने वाली, वो पहली महिला बनी। फर्स्ट वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, मैथ्यू वेब ने जो इंग्लिश चैनल को पार किया था। महिलाओं की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो गैट्रेड एडरले जो है, इन्होंने जो है पहली बार जो है इंग्लिश चैनल को पार किया, अगर महिलाओं की कैटेगरी में बात करें तो। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट वुमन टू क्रॉस द अटलांटिक इन सोलो फ्लाइट। एक ही फ्लाइट में जो है अटलांटिक सागर को पार करने वाले। अब ये जो है फ्लाइट या वायुयान के तहत जो है अटलांटिक सागर को सोलो फ्लाइट में जो है अपने पहले ही उड़ान में जो है इन्होंने पार किया, क्रॉस किया, उनका नाम है एमेलिया एकहार्ट। ठीक है, तो एमेलिया जो है पहली ऐसी जो है महिला फ्लाइट अटेंड मतलब फ्लाइट वो बनी, मतलब कि बोलना चाहिए कि पायलट बनी जिन्होंने अटलांटिक सागर को अपने पहले ही उड़ान में जो है पार कर दिया था। ठीक है, अच्छा एमेलिया एयरहार्ट है ना इनका नाम, जो है एमेलिया एयरहार्ट, यूएसए की रहने वाली हैं ये। चलो यहाँ पर नॉर्थ पोल और बहुत सारे साउथ पोल, मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक आइस टू द नॉर्थ पोल, स्काई अक्रॉस अंटार्कटिका, इस तरह की जितने भी चीजें, उसमें एन बैनक्रॉफ्ट का नाम आपको याद रखना है। एन ब्रॉनक्रॉफ्ट जो है अमेरिका की एक एक्सप्लोरर हैं, यूएसए की रहने वाली हैं। तो इन्होंने जो है ये बहुत सारी चीजों को इन्होंने अपने टाइम में एक्सप्लोर किया है। तो इनका नाम याद रखना है, चाहे आपको पहले वुमन टू रीच द नॉर्थ पोल, पहले वुमन, फर्स्ट वुमन टू रीच साउथ पोल, फर्स्ट वुमन टू स्काई क्रॉस अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को जो है स्काइंग करने वाले। ठीक है, वो जो होता है ना स्काइंग करने, क्या बोलते हैं यार इसको, जो स्केटिंग वाला जो होता है, मतलब बर्फ में वो चीज करने वाली ये पहली महिला बनी। फर्स्ट वुमन टू क्रॉस अंटार्कटिक आर्कटिक आइस टू द नॉर्थ पोल, आर्कटिक आइस से लेकर के जो है नॉर्थ पोल तक पहुंचने वाली। ये सब में जो है इन्हीं का नाम याद रखना है आपको, एन बैनक्रॉफ्ट, जो कि यूएसए की एक एक्सप्लोरर है। इसके अलावा जो है हाँ, एक चीज और याद रखना है, जैसे अंटार्कटिका के लिए कई बार जो है उसमें जो है अलग से सभी चीजों का अंटार्कटिका को यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने कैरोलिन मिकेल्सन को यहाँ पर भी रखा है, जो कि डेनमार्क है, इसके पहले वाले सेक्शन में भी मैंने इसको रखा हुआ। तो ये चीज एक साथ यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो, फर्स्ट क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की पहली महारानी का दर्जा किसको प्राप्त है? पहली बार जो है किसने जो है अपना ब्रिटेन के महारानी के पद पर रही है, तो उनका नाम है लेडी जेन ग्रे। तो लेडी जेन ग्रे जो है 1553 के टाइम में जो है ये इंग्लैंड की रानी बनी थी। 1553 एडी की बात है, उस टाइम ये पहली ब्रिटेन की महारानी बनी।
इसके अलावा है द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की पहली जो है प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट बनने का गौरव प्राप्त है मार्मा एस्टेला इसाबेल मार्टिनीज। ठीक है, हालांकि इनके उसमें लैंग्वेज में जो अर्जेंटीना की लैंग्वेज है उसमें कार्टस डी पेरोन कहा जाता है। तो ये अर्जेंटीना की रहने वाली है, बस आपको इतना याद रखना है, मार्मा एस्टेला इसाबेल। ठीक है, तो मार्मा एस्टेला इसाबेल जो है अर्जेंटीना की पहली प्रेसिडेंट है और दुनिया में किसी भी राष्ट्र का प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट होने का गौरव इनको प्राप्त है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव है वो सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की पहली जो है प्रधानमंत्री बनी थी। इसके अलावा इंग्लैंड की पहली प्राइम मिनिस्टर बनने का क्रेडिट जाता है मार्गरेट थैचर को। ठीक है, तो ये जो मार्गरेट थैचर है ये इंग्लैंड की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अगर हम वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो जो है पहली बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव इनको प्राप्त है। किसी भी मुस्लिम कंट्री का महिला के तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनने की जो घटना है वो पाकिस्तान में पहली बार हुआ बेनजीर भुट्टो के रूप में। ठीक है, अगर हम पहली बार किसी वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें जो यूएन की जो जनरल असेंबली है उसकी प्रेसिडेंट बनी महिला के तौर पे, तो उनका नाम है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में जो है यूएन की जो जनरल असेंबली है उसकी जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहन हैं, तो उनको जो है ये क्रेडिट प्राप्त हुआ 1953 में यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होने का। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें, मैडम क्यूरी का एक नाम यहाँ पे आता है और मैडम क्यूरी का नाम बहुत फेमस है, जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीता है। तो याद रखना है, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, मैडम क्यूरी का ही नाम याद रखना है आपको। ये पहली ऐसी महिला बनी जिनको 1903 में पहला नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद में जो है अगर हम बात करें 2 नोबेल प्राइज जीतने के लिए तो इन्हीं को मिला है। 1903 में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला उसके लिए, फिजिक्स के लिए, और 1911 में जो है केमिस्ट्री के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था इनके हस्बैंड के साथ में। तो 2 नोबेल प्राइज इन्होंने जीता है। ठीक है, आपसे पूछे कि फर्स्ट में ओवरऑल फर्स्ट में मैडम क्यूरी का नाम, 2 नोबेल प्राइज में मैडम क्यूरी का नाम, फिजिक्स में मैडम क्यूरी का नाम 1903 और केमिस्ट्री में मैडम क्यूरी 1911 में। ठीक है, फर्स्ट वुमन टू नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर की जो है पहला नोबेल प्राइज जो है जीतने वाली जो है उनका नाम है सेल्मा ओटेलिया लोइसा, बाकी जो है लैगरलोफ इनका नाम है जो है। ये पहली महिला बनी जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड जो है दिया गया था। अच्छा, मैडम क्यूरी के बारे में आप चाहो तो कुछ चीजें याद रख सकते हो, जैसे इनका ये कहाँ से है, तो ये फ्रांस के रहने वाली हैं। ठीक है, हालांकि इनका जन्म जो है पोलैंड में हुआ और बहुत सालों तक जो है ये अमेरिका में काम करती रही। बाद में इनका जो मृत्यु है वो फ्रांस में हुआ, तो जन्म इनका पोलैंड में हुआ था। कर्मभूमि जो है अमेरिका माना जाता है इनका। ठीक है, तो इनका जो एक तरह से बोलना चाहिए कि फिजिक्स के क्षेत्र में स्पेशली जो रेडिएशन को लेकर के, जो रेडिएशन फिनोमिना है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। तो उसके लिए जो है हेनरी बैकरेल करके एक वो है प्रोफेसर है, उनके अंडर में जो है इन्होंने रिसर्च किया था और उनके रिसर्च को आगे बढ़ाया था। तो उसके लिए इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था वो। केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इन्होंने डिस्कवर किया था रेडियम का। ठीक है, और एक पोलोनियम करके रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उनका डिस्कवरी क्रेडिट इनको जाता है रेडियम के लिए, इसी के लिए केमिस्ट्री में इनको मिला था। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की तो सेल्मा ओटेलिया लोइसा लैगरलॉफ, ये जो है स्वीडन की रहने वाली हैं और ये पहली महिला बनी जिनको जो है ये अवार्ड दिया गया 1909 में।
अगर हम पीस की बात करें तो इनका नाम है बैर्था सोफी फेलिसिटास, ठीक है। तो ये जो है पहली महिला बनी जिनको ये चेक रिपब्लिक की हैं। 1905 में जो है उनको शांति के क्षेत्र में पहला जो है नोबेल प्राइज इनको दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो है पहला पुरस्कार दिया गया था गैटी थेरेसिया रैडनिच कोरी। अब इन सब का नाम याद रखना बहुत मुश्किल काम है यार, आप चाहो तो इसको बस देख सकते हो एक रेफरेंस के तौर पे, बाकी इतना याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये भी जो है चेक रिपब्लिक की हैं, और इनको जो है 1947 में जो है पहली बार किसी महिला को मेडिसिन के क्षेत्र में एक नोबेल प्राइज मिला था 1947 में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो है बहुत सालों तक तो किसी भी महिला को ये मिला ही नहीं था अर्थशास्त्र के मामले में। अगर हम बात करें इनकी तो ये जो है एलिनोर क्लैर है, जिनको लीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जो है ये यूएसए की रहने वाली हैं, और इनको 2009 में जाकर के किसी महिला को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बुकर प्राइज। बुकर प्राइज जो है बेर्नाइस रोबिन्स को मिला है, पहली महिला बनी जिनको बुकर प्राइज मिला साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा जो है पहली महिला जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया उनका नाम है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को 1962 में जो है ये अवार्ड दिया गया। जैसे विनोबा भावे को पहला अवार्ड दिया गया था 1958 में, उसके बाद में 1962 में जो है इनको मिला है मदर टेरेसा, और पहली महिला बनी जिनको रेमन मैग्सेसे या एशिया का जो है जिसको हम नोबेल प्राइज बोलते हैं वो इनको मिला है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आप इसको रेफरेंस के तौर पे देखना, जो भी वर्ल्ड में जो पहले थे उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितना पूछा जा सकता है वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से कवर कर लिया है। हालांकि दुनिया भर की चीजें हैं वर्ल्ड में जो पहला हुआ है, और भी ढेर सारी चीजें बन सकती है, लेकिन अमूमन जो है ये फर्स्ट इन इंडिया के कैटेगरी में जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो यहाँ से कुछ चीजें हमें कंफ्यूज करता है, तो वो चीज यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा, एक बार देख लेना, जो चीजें समझ में आएगी उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और कल के क्लास में जब हम इंडिया वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो मैं आप लोग से ये थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा कि वर्ल्ड में कौन था, तो वो चीज थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। हाँ यार, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं, तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आज ही, तो वहां से एक बार इसको पीडीएफ को आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, और अगर कुछ कुछ चीजें आप लोग को अपने हिसाब से रीअरेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कर लेना। इंडिया से ही आएगा यार, ज्यादातर वाली कोई बात नहीं, इंडिया से ही आपको आएगा, और वर्ल्ड में कुछ भी पूछने के लायक नहीं है, इंडिया से ही आएगा। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, इन फ्यूचर आपके काम आ जाएगा, अगर कोई वर्ल्ड वाला जो भी जीके वगैरह रहेगा तो उसमें काम आ जाएगा, या आप रेफरेंस के तौर पे आप इसको रख सकते हो, इसलिए इसको कराना पड़ा। क्योंकि इंडिया वाले सेक्शन में जब भी बताता तो फिर वहां पे आप लोग का टाइम वेस्ट होता कि उसमें बार बार वर्ल्ड वाला रेफरेंस लेते, तो फिर कंफ्यूजन भी होता है और वो टाइम भी वेस्ट भी होता है, इसलिए मैंने उसको अलग से क्लियर कर दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट में सिर्फ इंडिया करने वाले हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही।